क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डीएनए आइसोलेशन। आज के इस लेक्चर में यानी प्रैक्टिकल लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसका पूरा प्रैक्टिकल व्यू देखने वाले हैं। तो हमारे पास निशांत ने लेकर आया था, जो अभी कैमरा पकड़ा हुआ है, क्या ये स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी का हम लोग देखने वाले हैं डीएनए। तो आपको बताया गया है डीएनए आइसोलेशन के लिए सबसे पहले हमने प्लांट सेल लिया है, तो प्लांट सेल का सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? वाया द मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो हम लोग इसे क्रश कर लेंगे इस मोटार और पिस्टल की मदद से, और इसमें हम अलग अलग लाइटिक इंजाइम्स का यूज करेंगे, जैसे कि ये सोप है और यहाँ पे सॉल्ट है, डिटर्जेंट है। ये सब क्या लाइटिक इंजाइम्स हैं जो सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, लिपिड की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे, बट डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो सब जो भी मटेरियल्स थे सेल के अंदर वो डाइजेस्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ लाइटिक इंजाइम्स। ठीक है, फर्दर हम लोग क्रश करके डीएनए के सेल वॉल को आइसोलेट कर सकते हैं और करते हैं। चलिए आइए, इसका हम लोग ये क्या कर रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं। इसका अभी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैकेनिकल ब्रेकडाउन ये है, दिस इज द मैकेनिकल ब्रेकडाउन। इसके बाद हम लोग केमिकल ब्रेकडाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम, जिसका यूज कर रहे हैं हम लोग सॉल्ट का और सोप का। ठीक है, और उसे कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे और फर्दर क्या करेंगे, हम लोग इसे छन्नी की मदद से हम लोग इसको छान लेंगे। क्लियर है? तो आइए थोड़ा सा सॉल्ट का यूज कर लेते हैं, जो कि चटनी आ रहा है सर। सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये केमिकल की तरह से बिहेव करेगा, एक केमिकल ब्रेकडाउन। देखें ना, इस तरह से इसका एक पेस्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, और ये है सोप। ये सोप क्या करेगा, यानी डिटर्जेंट है, वॉशिंग बर्तन धोने वाला। ये क्या करेगा, ये भी लाइटिक एंजाइम की तरह से बिहेव करेगा। इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन और आरएनए को तोड़ने का ये काम करेगा। ठीक है, लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। इस तरीके से ये पूरा आपका एक पेस्ट बन गया। देखें, और फर्दर छन्नी की मदद से हम लोग इसको छान लेते हैं। ठीक है, ये छान लिए हमने, तैयार हो गया टोटल सोल्यूशन। देख रहे हैं कितना अच्छा से दिखा है, दिस इज सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉबेरी। ये पूरा सोल्यूशन है, एक्सट्रैक्ट है, सैंपल है। अब इस सारे सैंपल को हम लोग टेस्ट ट्यूब में इस तरह से क्या करेंगे, हम भर लेंगे। देखिए, अब ये देख रहे हैं आपके पास ये फाइनल एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया है पूरा। इसमें आपको केमिकल आपको डाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू सेल वॉल को ब्रेक किए, केमिकल डाइजेशन के थ्रू हम लोग लिपिड को यहाँ पे और प्रोटीन को डाइजेस्ट किए, आरएनए को डाइजेस्ट किए। इसके अंदर डीएनए एज इट इज इंटैक्ट प्रेजेंट है। इस डीएनए को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिलिंग एजेंट, जिसका नाम है इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। इसको हम लोग जैसे इसमें पोर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, एक डीएनए आउट होते हुए दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं डीएनए प्रेसिपिटेट। और उस डीएनए को फर्दर हम स्पूलिंग तरीके से मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ आइसोलेट कर देंगे। तो देखिए ये चिल्ड एथेनॉल है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सैंपल के अंदर हम लोग पोर कर रहे हैं। तो हम लोग छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ऊपर की तरफ आपको एक प्रेसिपिटेट आउट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है डीएनए। ठीक है, हंसिका वाले में आपको देखने को मिल रहा है ना, हंसिका वाले में आ गया है। ये देखिए, अगर आप ये सैंपल, ये देखो, अगर मैं इसको स्टिर ना करूं, और ये देखिए, ये देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए, ये आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है क्या सौम्या? इधर देखिए, ऊपर सबसे ऊपर व्हाइट। हंसिका में सबसे क्लियर में दिख रहा है, और मेरे वाले सैंपल में यहाँ ऊपर हल्का हल्का व्हाइट देखने को मिला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एक जगह पर एक्युमुलेट हो गया। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डीएनए बोलेंगे। यही डीएनए का प्रेसिपिटेट आउट हो गया है। यहाँ देखो, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए निशु, ये व्हाइट पोर्शन जो ऊपर दिख रहा है क्या है, डीएनए है। ठीक है, थोड़ा देर और छोड़ देंगे तो और भी ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा, ऊपर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा डीएनए की। सबसे पहले हम लोग इसी में किए थे। ये देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो गया है। नाम बोलो, करुणा वाले में भी है। देखिए, अब इसको हम निकाल सकते हैं। ये स्पूलिंग, ये दिस इज द स्पूलिंग मेथड। ये देखो, दिस इज द डीएनए। क्लियर है, ये डीएनए आपको प्रेसिपिटेट आउट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। देखिए, अगर हम करुणाला में दिखाएं, देखो निशु इधर देखिएगा, ये पूरा सोल्यूशन था। इस सोल्यूशन से ये ऊपर जो आपको दिख रहा है प्रेसिपिटेट आउट, ये हल्का ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द डीएनए ऑफ स्ट्रॉबेरी, जिसको हम लोग इल्यूजन प्रोसेस के स्पूलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं,
सेपरेट आउट कर सकते हैं। स्पूलिंग, दिस इज द स्पूलिंग प्रोसेस। ये देखिए, दिस इज द टोटल डीएनए। क्लियर है? देखिए हम सिका वाले में भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये डीएनए ऊपर की तरफ प्रेसिपिटेट आउट हो गया है, इसको हम स्पूलिंग प्रोसेस के थ्रू, ये देखिए उसमें भी है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये पूरा इसके ऊपर, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ये देखिए ये आपका डीएनए था। ये देखिए, देख रहे अब है क्या उसमें प्रेजेंट, ये क्या है आपका, दिस इज द डीएनए। क्लियर है? तो ये आपको जो भी सैंपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस सैंपल इज द डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेड करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जिसे आरई शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। फर्दर जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट आउट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? अब फर्दर उसका पीसीआर करेंगे, लाइगेट करेंगे वेक्टर के साथ, और फर्दर होस्ट में क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्लियर है? स्टॉप कर दिया जाए, चलिए।